इस पूरे सप्ताह में हम बात कर रहे थे कलीसिया के विषय में, और इस महीने में हम बात कर रहे थे कैसे हमें प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कैसे हमें छोटे समूह में आने की आवश्यकता है, कैसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। और हमने पिछले पूरे सप्ताह बात की है कलीसिया के विषय में कि कलीसिया की क्या महत्वता है। और इस समय मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ इस बात के साथ कि आपकी क्या भूमिका है। मैं आपको इस संदेश के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ कि आप दूसरों की सहायता करें कि वह अपने जीवन में वह बन पाएं जो परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता है। आप मसीह की देह की सेवा करें, ना केवल आप स्वयं प्रभु में बढ़ें परंतु आप दूसरों की सहायता करें कि वह भी बढ़ सकें। आप देखें, मुझे यह बात बहुत ही रोचक लगती है। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने अपने चमत्कारों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और उन्होंने स्वयं को, जब काना गलील में उन्होंने पहला चमत्कार किया, जब उन्होंने दाखरस को बनाया, तो उन्होंने स्वयं को किसके ऊपर प्रकट किया। यह बहुत ही रोचक बात है कि कौन था जिसने प्रभु यीशु के पहले चमत्कार को देखा। वहां पर एक दास था। और आप देखें, यह बहुत ही रोचक है कि यीशु ने स्वयं को एक दास के ऊपर प्रकट किया। आपके भीतर भी एक दास का हृदय होना चाहिए। जब आपके भीतर एक दास का हृदय होगा तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर पाएगा। आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं आशा करता हूं कि जो वीडियोस हमने आपके सामने रखे हैं, इनके द्वारा आप अपने विश्वास में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। यदि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप लगातार प्रभु में बढ़ते जाएंगे। मैं आपको इस बात के साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप एक दास बने, दूसरों के दास बने, परमेश्वर के दास बने। यीशु मसीह इस संसार में दास बनकर आया। वह महिमा का राजा था, परंतु उसने अपने आप को, स्वयं को मनुष्य बना लिया और वह दास के रूप में आ गया। शिष्य इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाए जब प्रभु तौलिया लेकर झुके और अपने शिष्यों के पांव धोने लग गए। वह चाहता था कि वह जान लें कि महिमा का राजा एक दास है, और यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें भी दास बनना होगा। आप भी यही काम करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आप एक दास बने। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।